जुलाई 1967 की रात की क्लास चल रही है। कचहरी करना भी अच्छा है, अच्छा भी है, फिर ना करना भी अच्छा है। क्योंकि अगर झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोलते हैं, तो झूठ बोलने वालों पर 100 गुना दंड भी चढ़ जाता है। जो बच्चे बाप दादा के पास फ्रेश होने आए हैं, उनको बाप दादा कहते हैं कि कोई भी संशय हो, कुछ भी ना समझाई हो, अंदर में कोई बात पूछने जैसी है, वो बात अगर नहीं पूछते हैं तो नुकसान अपने ऊपर ही पड़ता है। संशय हटाकर ही जाना अच्छा है। बाप के सामने आकर के भी संशय बुद्धि बन करके वापस गए तो बाहर की दुनिया में वो संशय और भी चौड़ा होता जाएगा। फिर विपरीत बुद्धि बन जाएंगे। कभी भी कचरा अपने अंदर नहीं रखना है। नहीं तो वो अंदर में संशय का कांटा रह जाएगा। वो संशय का कांटा द्वापर युग से रावण राज्य में बहुत तकलीफ देगा। कोई फिर जा करके ऐसे नहीं कहे कि बाबा से हमारा मिलन नहीं हुआ। बाबा तो भरी सभा में कचहरी करते हैं। पचड़पट्टी बाहर निकाल देना चाहिए। कोई पर्सनल बात है तो लिख करके देना चाहिए। थोड़े बच्चे हैं, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। जरा भी अंदर में संशय नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो संशय, वो कांटा दूसरों के दिल में लगाते रहेंगे। कचरा इधर उधर फैलाते रहेंगे और अपने अंदर भी पाप बढ़ता जाएगा और दूसरों में भी पाप का समावेश कर देंगे। कोई बात समझ में नहीं आती है तो बार बार पूछ सकते हैं। बाप कहते हैं कि मैं तो बच्चों का सर्वेंट हूँ, पूछने में कोई हर्जा नहीं है। बच्चों का सर्वेंट बन करके आया हुआ हूँ, बच्चों को पावन बनाने के लिए। अंदर बाहर की सफाई चाहिए। पावन बनाकर ले तो जाऊंगा ना।
पावन दुनिया का मालिक बनाने के लिए पावन जरूर बनना पड़े। कोई भी बात में झूठ बोलना, बात को चलाना, कोई भी बात को घुमाना, वो भी बाप के सामने पाप पड़ जाता है। कोई ऐसा झूठ है अगर कोई का कल्याण होता है तो वो पाप नहीं। अभी तुम बच्चे स्वर्गवासी बन रहे हो। स्वर्गवासी बनना अर्थात स्वस्थितिवासी बनना। कोई प्रकार का परचिंतन नहीं चलना चाहिए। तुम सदगति में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कचड़पट्टी अंदर रह जावेगी तो आत्मा की दुर्गति हो जाएगी। स्वर्ग में जाने के लिए कब कोई पुरुषार्थ करते नहीं है, नाम मात्र कह देते हैं कि स्वर्गवासी हुआ। दुनिया में ऐसे कहते हैं ना, स्वर्गवासी हुआ। अभी तुम तो ऐसे नहीं करते हो। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बच्चे समझते हैं कि हम बाप दादा के पास आए हैं श्रीमत पर चलने के लिए। अभी तो थोड़े बच्चे आते हैं, आगे चल करके बहुत बच्चे आते रहेंगे। और धर्म वालों को भी बाप दादा की दृष्टि मिलेगी। देह के सब संबंध तोड़कर अपने बाप को याद करो। यहाँ इस दुनिया में सभी रावण की शोक वाटिका में है। ऐसा कोई है नहीं इस नरकवासी दुनिया में जो कोई शोक में न डूबा रहता हो। आधा कल्प तो शोक की वाटिका होती है, फिर आधा कल्प होती है अशोक वाटिका। सतयुग है टोटल अशोक वाटिका। दुख की तो वहां कोई बात ही नहीं उठती। अशोक माना ही जिनको कोई शोक नहीं हो। यहाँ इस दुनिया में तो कोई न कोई बात में शोक होता ही है। कोई बीमार होंगे तो भी शोक होगा। अभी बच्चे जानते हैं कि हम सुखधाम में जाते हैं। अभी दुखधाम में पड़े हुए हैं।
सुख धाम में जाने के लिए समय बहुत कम है। बैग बैगेज तैयार करनी है। सब कुछ तो ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। मकान आदि जो भी है वो सब खत्म हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो कि हम पहले ही नंगे आए थे और अभी भी नंगे जाना है वापस। शरीरों से मनुष्यों का इतना प्यार हो गया है जो अपन को देह ही समझ लिया है। बुद्धि से देहधारियों का संग करते करते देह अभिमानी बन जाते हैं। आत्मा क्या है वो भी नहीं जानते। तुम बच्चों को भी सदैव याद नहीं रहती है। सदैव आत्मा की याद न रहने के कारण दूसरों को समझाए भी नहीं सकते हो। ध्यान रहना चाहिए। इस शरीर में आत्मा तो रहती ही है ऊंची स्टेज में। उस स्टेज को, उस अंग को नाम ही दिया जाता है उत्तम अंग। प्रकृति के मध्य को ही उत्तम अंग कहा जाता है। और तिलक भी माथे पर देते हैं। राज्य का तिलक दिया जाता है तो माथे पर टीका लगाते हैं। ये टीका आत्मिक स्मृति में टिकने की निशानी है। आत्मा सितारे की तरह है जो प्रकृति के मध्य में टिकी हुई है। बाप कहते हैं मैं भी स्टार हूं। मैं भी प्रकृति के मध्य में आकर टिकता हूं। मुझे भी कहते हैं परमात्मा, परम धाम में रहने वाला। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अविनाशी बाप से हमको अविनाशी धन मिलता है। दुनिया में और जो भी बाप हैं सब का विनाश हो जाता है। उनकी मिल्कियत का भी विनाश हो जाता है। ये तो अविनाशी बाप आया हुआ है। जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी मिल्कियत देते हैं। अभी हम बाप से भविष्य 21 जन्मों के लिए पक्की पक्की प्राप्ति करने आए। यही सच्ची कमाई हमारे साथ में जाएगी। अभी तुम बच्चे हाथ भर करके जाते हो। कौन सा हाथ? बुद्धि रूपी हाथ भरपाई करके जाते हो।
अभी तुम्हारी झोली अच्छी रीति भर रही है। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली, भर दे झोली। अभी झोली भरने वाला तो बाप है, शंकर नहीं है। शंकर अगर झोली भरने वाला होता तो याद में किसकी रहता है? याद में बैठा है, आत्मिक स्मृति में बैठा है, माने वो भी बाप से झोली भरता है। वो है आत्माओं का बाप। मनुष्य सृष्टि का भी बाप होता है ना। बच्चे बाप से ही बरसा लेते हैं। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है और आत्माओं का बाप कौन है? आत्माओं का बाप है शिव। शिव कल्याण करता है आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्माओं का, और जो आत्मिक स्थिति नहीं पकड़ पाते, देवभान के देवभान में ही रह जाते हैं, बाप से आकर के दृष्टि तो लेते हैं, परंतु बाप के असली स्वरूप को, जो है, जैसा है, जिस रूप में पाठ बजाए रहा है, उस रूप को मानने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे देह अभिमानी मनुष्य मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उससे प्राप्ति करते हैं। मनुष्य सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो अविनाशी बाप जैसी कमाई करा सके। अलग अलग धर्मों में राजाएं बनते हैं, वो भी अल्पकाल की प्राप्ति है। भारत जब स्वर्ग था तो उस स्वर्ग में बेहद का सुख था। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी का कुल था। उसके बाद रामचंद्र की भी डिनास्टी थी। जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही राम सीता भी बनते हैं। नंबरवार लक्ष्मी नारायण बनते हैं और नंबरवार राम सीता बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण और राम सीता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। क्योंकि दोनों युगों में नंबरवार स्वस्थिति को धारण करने वाले होते हैं। ये तो नरक है और वो स्वर्ग है। स्व माने आत्मा, ग माने गया। कैसी स्थिति में गया? आत्मिक स्थिति में गया।
और ये है नरक। नर माना मनुष्य। जो भी मनुष्य मात्र हैं, चाहे मनुष्य मात्र का बाप प्रजापिता ही क्यों न हो, सब देह अभिमानी है। देह अभिमानी मनुष्यों से, देह अभिमानी नरों से नरक की राजाई ही प्राप्त हो सकती है। स्वर्ग की अविनाशी राजाई प्राप्त नहीं हो सकती। नरक में राजाओं को भी कुछ न कुछ शोक रहता है, दुख रहता है। स्वर्ग में तो कोई दुख नहीं होता, कोई शोक नहीं। अभी तुम सब बातों को समझ गए। निराकार को कहा ही जाता है निराकार नॉलेजफुल। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। देह का कोई अहंकार नहीं, वही ज्ञान का सागर है। और वो निराकारी बाप ही सृष्टि की आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। समझाने वाला कोई दूसरा पिता नहीं है। जो बाप हमको समझाते हैं वो बाबा बन करके वर्षा देते हैं। बाप है आत्माओं का बाप। मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो शरीर के साथ बाबा कहा जाता है। बाबा से तुम बच्चे वर्षा लेते हो। बाबा से वर्षा लेते हो और तुम्हारे वर्षे को छीनता कौन है? एक बाबा से वर्षा लेते हो और 10 सिरों की रावण से वर्षा गवाते हो। रावण तुम्हारे वर्षे को छीन लेता है। तो अभी ऐसा पुरुषार्थ में कदम बढ़ाना चाहिए जो रावण तुम्हारे वर्षे को न छीन सके। रावण की मत पर चलेंगे तो वर्षा छीना जाएगा। एक राम की मत पर चलेंगे तो वर्षा मिल जाएगा। रावण वर्षा छीनता है फिर तुमको रुलाता है तो रावण कहा जाता है। राम बाप तुमको वर्षा देते हैं तो तुम खुश होते हो। स्मृति मात्र में आने से ही खुश हो जाते हो। तुम योगी हो ना। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। योगियों में जो रमण करता है वो राम है। स्मृति में ही रमण करने की बात है।
खेलते हैं ना, तो खेल में खुशी होती है या दुख होता है? ये भी स्मृति का खेल है। स्मृति मात्र आने से ही सुख हो जाता है। तो मिलने से, प्रैक्टिकल देखने से, प्रैक्टिकल बात करने से कितना न सुख होता होगा। तो अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ में कदम आगे बढ़ाना चाहिए। इस बात में पुरुषार्थ माना आत्मा का कल्याण करने के लिए। पुरुष माना आत्मा। आत्मिक प्राप्ति के लिए तुम्हें अब कदम आगे बढ़ाना चाहिए। शरीर की प्राप्ति के लिए नहीं। इस देह का कनेक्शन एक जन्म से है। इस एक जन्म में जो भी प्राप्ति होनी होगी वो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर होनी है। उसमें बाप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं मैं भविष्य की जन्मों का वर्षा देने के लिए आया हुआ हूं। तो बाप से अल्पकाल की प्राप्ति करने की इच्छा नहीं करनी है। वो तो सदाकाल की प्राप्ति कराने के लिए आया हुआ है। कुछ भी बात हो तो पूछ सकते हो। पूछना करना भी है। और बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो पढ़ाई तो पढ़नी ही है। पढ़ाई भी कब नहीं छोड़नी चाहिए और बाप की याद भी कब नहीं छोड़नी चाहिए। अगर पढ़ाई छोड़ेंगे, पढ़ाई में रेगुलर नहीं रहेंगे, पंक्चुअल नहीं रहेंगे, तो अपना ही नुकसान करेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। इसके लिए मान अपमान आदि सब सहन करना है। अनुभव तो होता है ना। ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने जाते हैं तो कितना लोक लाज का मान अपमान सहन करना पड़ता है। मित्र, संबंधी, मोहल्ले वाले सब हंसी उड़ाते हैं। परंतु तुमको प्राप्ति तो बहुत है ना। अकूट प्राप्ति के आगे ये मान अपमान तो अल्पकाल का है। कोई कुछ भी बोलता है तो एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। इस हालत में तुम जितना आगे बढ़ेंगे तो जितना चाहो उतना जमा कर सकते हो। जमा करते जावेंगे माने तुम्हारी जीत होती जाती है। नहीं तो घाटा होता जाएगा। बाप कहते हैं
तुम 21 जन्म तो क्या 50-60 जन्मों तक भी बहुत सुखी रहते हो। साठ जन्मों में से 21 जन्म घटा दिए तो कितने बचते हैं? 39 मना द्वापर कलयुग के नरक की दुनिया में भी तुम बहुत सुखी रहते हो। 21 जन्म स्वर्ग के और 39-40 जन्म नरक के, तुम्हारा कितना सुख होता है तुम जानते हो कि कितना पुरुषार्थ करना होता है विश्व का मालिक बनने के लिए। इस पढ़ाई में अच्छी रीति लगना चाहिए, लगन बहुत अच्छी चाहिए। तुम जानते हो शिव बाबा एक है तो उनका शास्त्र भी एक होना चाहिए। मनुष्य तो बहुत शास्त्र पढ़ते रहते हैं, तुम्हारा तो एक ही शास्त्र है। मनुष्य तो बहुतों के चित्र रखते हैं और तुम्हारे पास एक ही चैतन्य चित्र बुद्धि में रहना चाहिए। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमारे पाँव में पद्म है, इसलिए बाप कहते हैं तुम हो पद्मा पद्म भाग्यशाली। वो तो कहते हैं सौभाग्यशाली। कितने भाग्यशाली? सौभाग्यशाली। और बाप कहते हैं तुम हो पद्मा पद्म भाग्यशाली। पद्म कोई स्कूल में नहीं है, ये भी भक्ति मार्ग का गायन है। तुम जानते हो कि अभी हम विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 10 जुलाई 1967। रिकॉर्ड चला है। ये कौन आया आज सवेरे सवेरे? मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। इसके प्रति रूहानी बच्चों के प्रति बेबान होगा तो मीठे नहीं होंगे, रूहानियत होगी तो मीठे जरूर होंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को तसल्ली से बाप बैठ समझाते हैं, खड़े होके नहीं, दौड़ते और चलते हुए नहीं समझाते हैं। क्या करते हैं? बाप बैठ समझाते हैं। क्यों बोला बाप बैठ समझाते हैं? जो बाप यहाँ संगम युग में बैठ समझाते हैं तो भक्ति मार्ग की क्या शूटिंग करते होंगे?
अरे कोई शूटिंग करते होंगे या नहीं करते होंगे? कौन सी शूटिंग है? हैं? भक्ति मार्ग में उनका क्या नाम दिया है? सिर्फ अंतर ये होता है कि यहाँ सुप्रीम सोल बाप प्रवेश होता है और वहां द्वापर युग में सुप्रीम सोल बाप प्रवेश नहीं होता है। लेकिन शूटिंग तो यहाँ होती है। बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए द्वापर युग में उनका नाम पड़ता है व्यास। विमान विशेष, आसमाने बैठकर विशेष रूप से आसन मार करके इसीलिए बैठते हैं। परंतु अंतर क्या हो जाता है? यहाँ सुप्रीम सोल होता है और वहाँ सुप्रीम सोल नहीं होता है। सिर्फ संगम युग में मनुष्य सृष्टि के पिता ने जो पावर धारण की है, स्मृति की डोर लगाकर वो पावर ही काम आती है। कोई बच्चे ऐसे हैं जिनकी पावर द्वापर युग से ही कम हो जाती है, कमजोर पड़ जाते हैं, आत्मा की शक्ति नष्ट हो जाती है और ऊपर से आने वाले दूसरे धर्मों की आत्माओं का उनमें प्रवेश हो जाता है। जैसे भूत प्रेतों का भी प्रवेश कब होता है? पावरफुल में होता है या कमजोर में होता है? जो कमजोर बन जाते हैं उनमें आत्मा प्रवेश कर जाती है। ऐसे ही कोई तो द्वापर युग से ही इतने कमजोर पड़ जाते हैं कि ऊपर से आने वाली इस्लाम धर्म की आत्माएं, बौद्ध धर्म की आत्माएं, क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं नंबरवार उनमें प्रवेश करती है और अधीन बना लेती है। और कोई इतने पावरफुल होते हैं कि ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स की आत्माएं उनमें प्रवेश नहीं कर सकती। वो प्रवेश करती है तो अधीन बनाती है और जिनमें प्रवेश नहीं कर पाती उनसे युद्ध चलता है, टकराहट होती है। भारत के शास्त्रों में भी द्वापर के आदि में सच्चाई थी। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है और अंत में तमो प्रधान बन जाती है। आदि में शास्त्रों में जो सच्चाई थी, उस सच्चाई को शास्त्र बनाने वाला जानता था। उसके रहने तक इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं पड़ी। बाद में अनेक प्रकार के मनुष्यों ने शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन किया, भांति भांति के तरीके से समझाया, तो द्वैतवादी दुनिया बनती चली गई।
एक मत में से 2 मतें, 2 में से 4 मतें, 4 में से 8 मतें, 10 सिर का रावण राज्य खड़ा हो जाता है। अभी भी बाप कहते हैं, एक से सुना तो अव्यभिचारी ज्ञान, और अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, रावण का ज्ञान बन जाएगा। तो बच्चों के प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियां भी बताए रहे हैं। ज्ञान व्यभिचारी बनता है तो याद भी व्यभिचारी होती है। ज्ञान अब व्यभिचारी बुद्धि में रहेगा और कोई की बात नहीं ध्यान देंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, तो क्या रिजल्ट होगा? याद भी अब व्यभिचारी, एक बाप की याद रहेगी, एक बाप दूसरा न कोई। अभी बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है कि शिव बाबा कुछ बोले, शिव बाबा आते, समझो कि सामने बैठ करके आधा घंटा शांति में बैठते हैं, कुछ बोलते नहीं है, तो तुम्हारे अंदर की आत्मा कहेगी कि बाबा कुछ बोले। अंदर में तुम जानते हो कि इनमें शिव बाबा विराजमान है, परंतु बोलते तो नहीं है। तो समझो ये भी तुम्हारी याद की यात्रा है। बुद्धि में शिव बाबा की याद है, क्योंकि बुद्धि में बैठा है, इसमें शिव बैठा हुआ है। तो अंदर में समझते हो कि बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन दे। बाप तो आते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने के लिए, इसलिए आते हैं, ज्ञान रतन देने के लिए आते हैं, पति से पावन बनाने के लिए नहीं आते हैं। ज्ञान माने पवित्र है ना। अगर ज्ञान ही नहीं लेंगे, ज्ञान ही नहीं देंगे, तो बाप की पहचान नहीं हो सकेगी। न बाप की पहचान होगी और न रावण की पहचान होगी। तो कभी रावण से सुनते रहेंगे, कभी राम से सुनते रहेंगे, तो ज्ञान तो व्यभिचारी बनता जाएगा। इसलिए बाप आते हैं तो पहले पहले अपना परिचय देते हैं, सृष्टि का परिचय देते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्य तो जो कुछ भी बोलते हैं वो ज्ञान है या अज्ञान है? जरूर कहेंगे अज्ञान है। 2500 साल से मनुष्य गुरुओं ने जो कुछ भी बोला, उसका रिजल्ट क्या हुआ? मन बुद्धि रूपी आत्माओं की सदगति हुई या दुर्गति हुई? बुद्धि की दुर्गति हुई, इसका प्रूफ क्या है? साइंसदान लोग तो कहेंगे देखो इतने बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां बनते जा रहे हैं, हवाई जहाज बनते जा रहे हैं,
सदगति हो रही है, दुर्गति कहाँ हो रही है? दुर्गति कहेंगे क्या? जो कुछ भी बनते जा रहे हैं वो माया का पाम्पेंड शो। इस रावण राज्य की 2500 वर्ष की सृष्टि में अंतिम 200 वर्ष का होता है या 2500 वर्ष का होता है? सिर्फ 200 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा। और 200 वर्ष में भी जो भी एक तरक्की देखने में आती है पंप एंड शो की, उससे फायदा दुनिया के कितने परसेंटेज के लोग उठाते हैं? दुनिया के कितने लोग होंगे जो दुनिया का चक्कर लगाते होंगे एरोप्लेन से? 500-700 करोड़ मनुष्य हैं। कितने परसेंटेज को फायदा होता है? रावण की तरह कंट्रोल करने वाले जो हैं जबरियन, उनको ही फायदा होता है। जो भोले भाले हैं, सच्चाई से चलने वाले हैं, सच्चाई की कमाई करते हैं, वो कोई भी करोड़पति आज की दुनिया में नहीं बन पाते। दूसरी बात, जो भी माया का पंप एंड शो हम देखते हैं, जिनसे मनुष्य की बुद्धि चमत्कृत होती जाती है, उनमें विनाश के साधन ज्यादा बने हैं या निर्माण के साधन ज्यादा बने हैं? ज्यादा परसेंटेज तन की शक्ति का और धन की शक्ति का जाया किसमें हुआ है? विनाश के साधनों में ज्यादा जाया हुआ है। तो मनुष्य की बुद्धि को तामसी कहेंगे। बुद्धि तीखी तो जरूर बनी है, लेकिन विनाश के लिए तीखी बनी है या स्वर्ग बनाने के लिए तीखी बनी है? स्वर्ग में तो सबको सुख होता है, कोई दुखी नहीं होता, और नरक में नाम मात्र के लिए सुखी बहुत थोड़े होते हैं और बाकी सब दुखी होते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में तो है कि मनुष्य जो कुछ समझाते हैं, जो कुछ सुनाते हैं, उससे दुनिया की आत्माओं की दुर्गति हो रही है। बुद्धि की सदगति नहीं हो रही है। तो जरूर कहेंगे अज्ञान ही अज्ञान फैल रहा है। बाप तो ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे ये बच्चों देही अभिमानी हो करके रहो और बाप को याद करो। ये ज्ञान हुआ, बड़ा सिंपल ज्ञान है। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को और सीढ़ी को याद करो। ये भी ज्ञान हुआ। जो कुछ भी समझावेंगे, कुछ भी बोलेंगे, मान लो कोई बच्चे से बातचीत करेंगे तो वो भी ज्ञान हुआ।
उसको भी मुरली कहेंगे। बच्चों से बातचीत करते हैं, क्या वो मुरली नहीं है क्या? वो भी मुरली है। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं। तो ये सब हैं ज्ञान रतन। याद की बात जो भी समझाते हैं वो रतन बहुत अच्छे हैं। क्या कहा? ठीक है, आदि मध्य अंत के बारे में जो समझाते हैं वो भी अच्छा तो है, लेकिन बहुत अच्छा क्या है? जो याद की यात्रा के बारे में समझाते हैं बहुत अच्छे रतन हैं तो सब ज्ञान रतन। बाप कहते हैं कि अपने 84 जन्मों को याद करो। क्या ज्ञान का विस्तार कहाँ तक पहुंचना है? हर एक आत्मा को अपने अनेक जन्मों के पाठ की स्मृति आ जावे। बाप तो एक एक का बैठ करके नहीं बतावेगा। जिस आत्मा रूपी बीज में जो पार्ट भरा होगा अनेक जन्मों का, वो आत्मा पहले अनुभव करेगी। अनेक जन्मों में उसके साथ रहने वाले जो भी संगी साथी होंगे वो पहले अनुभव करेंगे। इसलिए कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। मैं आत्मा क्या हूं? सिर्फ इतने से काम नहीं चलता कि हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आत्मा बिंदु है। नहीं, ज्ञान सागर की गहराई में जाना चाहिए। अभी तुम जानते हो हम नंगे आए थे और नंगे ही है वो करके हमको वापस जाना है। कोई भी देहभान हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। पवित्र आए थे फिर पवित्र बनकर के वापस जाना है। आत्मा में कोई भी कचरा रह जाएगा पर चिंतन का, देह के चिंतन का, देह के संबंधियों के चिंतन का, देह के पदार्थों के चिंतन का, तो आत्मा में अपवित्रता रह जाएगी। अपवित्र आत्मा पूरे 84 जन्म नहीं ले सकेगी। देहभान रह जाने के कारण जन्म कम हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो कर्मातीत अवस्था को जाना है। ऐसी अवस्था कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहे, लेकिन मन बुद्धि उन कर्मों के लेप छेप से परे बनी रहे। कोई भी कर्मों का लेप छेप न लग सके। ऐसी कर्मातीत स्टेज को इसी जन्म में प्राप्त करेंगे। जो ऐसी स्टेज को प्राप्त करेंगे वो 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता कहे जाएंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय से कर्म किया, कोई के संग में आए और संग का रंग लिम्पायमान हो गया, स्मृति आती रही, तो जैसे देहभान का लेप छेप लग गया।
ऐसे जीवन को कमल फूल समान नहीं कहेंगे। जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में डूबा हुआ रहता है और बाहर निकालो तो एक बूंद भी कीचड़ की नहीं ठहर पाती। ऐसी कर्मातीत स्टेज चाहिए। इसलिए देवताओं को कमल आसन दिया जाता है। संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता कहे जाते हैं। जो कर्मातीत अवस्था को जावेंगे वो बाप से पूरा वर्षा पावेंगे। और वो वर्षा तो तभी मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। ये अक्षर बहुत वैल्यूबल है, नोट करना चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है। ये शरीर में तो आर्गन्स है, ये शरीर विनाश को पावेगा तो ये आर्गन्स भी विनाश को पावेंगे। आत्मा में अच्छे संस्कार या बुरे संस्कार अनेक जन्मों के लिए तुम भरते हो। ये शरीर तो साथ नहीं जावेगा। बाप ने तुम्हारी आत्मा में संस्कार भरा है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज का संस्कार भरा हुआ है। इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहा जाता है। और नॉलेज भी दो प्रकार की होती है। एक होती है ईश्वरीय नॉलेज और दूसरी होती है आसुरी नॉलेज। एक है शास्त्रों की नॉलेज अर्थात भक्ति की नॉलेज। यहाँ शास्त्रों की कोई बात नहीं है। भक्ति मुर्दाबाद होनी है। बाप समझाते हैं शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब रंग लिखा हुआ है। आटे में नमक मिसल सच्चाई है जो बाप आकर के बताते हैं। उस सच्चाई का ही मन बुद्धि में आलोड़न करना चाहिए। और शास्त्रों की विस्तार की बातों में जाने से फायदा ही क्या। बल बाप ने बोला हुआ है कि गीता भागवत रामायण में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको तुम संगम युग से टैली कर सकते हो। करना है ये नहीं बोला, क्या बोला? टैली कर सकते हो। टैली करेंगे तो विस्तार में तो जाएंगे। टैली किया हुआ ज्ञान दूसरों के सामने रखेंगे तो लोगों को विश्वास भी बैठेगा। ये जरूरी ये नॉलेज सच्ची है। जिनको शास्त्रों के ऊपर विशेष श्रद्धा है उनकी आंख खुलेगी।
लेकिन साथ साथ जो टैली करके देगा ईश्वरीय ज्ञान को उन शास्त्रों से, उस व्यक्ति के ऊपर भी श्रद्धा बैठेगी, मान मर्तबा आता जाएगा। और वो मान मर्तबा नीचे गिरा देगा। इसलिए बोला तुम चाहो तो संगम युग की बातों को रामायण से, भागवत से, महाभारत से टैली कर सकते हो। टैली करना है ऐसे नहीं कहा। बाबा तो फिर राइट बात ही बतावेंगे। 84 का चक्कर तो बिल्कुल सहज है। अभी ये 84 का चक्कर पूरा हुआ है। अभी हमको वापस जाना है। वापस जाने से पहले हर आत्मा को अपने 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में बैठना चाहिए। 84 जन्म लिए हैं तो 84 जन्म बुद्धि में आवे। कम जन्म लिए हैं तो आत्मा में कम जन्मों का पाठ याद आवे। बाकी मैली आत्मा तो वहां वापस जा नहीं सकती। कचड़ा होगा मन में मैल होगा, शीशा होता है ना, शीशे में अगर मैल जमा हुआ हो तो चेहरा दिखाई पड़ता है क्या? ये भी मन बुद्धि रूपी आत्मा का शीशा है। इसमें कोई कचरा अंदर नहीं रहना चाहिए। कुछ भी अंदर है तो बाप के सामने बाहर उगल देना चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं मुझे साफ दिल बच्चे चाहिए, सच्चे दिल पर साहब राजी। ओम शांति।